जोजो टीवी। चूहा और टमाटर। एक चूहा था, उसका नाम था टूटू। टूटू को टमाटर खाना बहुत पसंद था। वो जब देखो तब बस टमाटर खाता रहता। कुछ भी उसे टमाटर से ज्यादा स्वादिष्ट नहीं लगता। रसीले टमाटर खा के मजा आ गया। एक दिन टूटू की माँ ने उसे कहा, तुम जब देखो बस टमाटर ही खाते रहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह सब कुछ खाना चाहिए। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ और अच्छा नहीं लगता। मैं बस टमाटर ही खाना चाहता हूँ और यहाँ तो इतने टमाटर हैं। किसी और चीज को खाने की क्या जरूरत? नहीं टूटू, तुम्हें सब कुछ खाना चाहिए। सभी चीजों में अलग अलग गुण होते हैं। माँ के बहुत समझाने पर भी टूटू नहीं माना और एक दिन जब टूटू अपनी नानी के घर सबके साथ कुछ दिन रहने गया। नानी, खाने में क्या है? खाने में बहुत कुछ है। सब्जियां हैं, गुलाब जामुन है, मिठाइयाँ हैं और फल भी हैं। मगर इसमें टमाटर तो नहीं दिख रहे। टमाटर कहाँ हैं? टूटू बेटा, यहाँ आसपास कहीं पर भी टमाटर नहीं मिलते। तुम और कुछ खा सकते हो। उदास होकर टूटू बोला, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता। उदास टूटू बिना कुछ खाए अपने भाई बहनों को खाता देखता रहा। इतना स्वादिष्ट खाना है। नानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टूटू, तुम क्यों कुछ नहीं खा रहे? टमाटर नहीं है तो क्या हुआ? टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट खाने की चीजें हैं। एक बार मेरे कहने पर खाकर तो देखो। टूटू बुरी तरह फंस चुका था। उसे बहुत भूख लगी थी, मगर बिना टमाटर के वह किसी भी चीज को खाना नहीं चाहता था। मगर नानी की बात मानकर टूटू ने एक अंगूर का दाना खाया। नानी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कहा था ना, खाने में और भी बहुत चीजें होती हैं जो स्वादिष्ट होती हैं। हमें खाने की एक ही चीज पर निर्भर नहीं करना चाहिए। आप ठीक कहती हो। मुझे और अंगूर दो। मैं बहुत सारे अंगूर खाना चाहता हूँ। रसीले अंगूर, टमाटर से भी ज्यादा स्वादिष्ट। और इस तरह टूटू ने अपनी आदत को बदला और वह सब कुछ खाने लगा। जंगल के अंदर एक बड़ा सा तालाब था जहाँ बहुत सारे मगरमच्छ रहा करते थे और उसी के आसपास इतनी हरियाली पेड़ होने के कारण बंदरों का एक झुंड वहीं रहा करता था। उनमें से एक बंदर जिसका नाम पीकू था, हर मगरमच्छ के साथ दोस्ती करके उनसे जान पहचान बढ़ा कर रखता था। पीकू ये बात जानता था कि तालाब में कितने मगरमच्छ हैं। एक दिन सुबह सुबह पीकू जब मजे से पेड़ पर बैठकर केले खा रहा था, उसका ध्यान 3 रंगीन मगरमच्छों के ऊपर गया। एक था सफेद, एक काला और तीसरा था गुलाबी रंग का। 3 अलग अलग रंग के मगरमच्छ देखकर पीकू बहुत हैरान हो गया। खाते खाते उसका आधा केला मुंह में और आधा जमीन पर गिर गया और वो जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या? आज तक मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। क्या मेरी आंखों को धोखा हुआ है? अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? सफेद, काला, गुलाबी, हाय राम, 3 अलग अलग रंग के मगरमच्छ। अरे अरे, जल्दी चलकर अपने दोस्तों को इत्तला करता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आएं और वो बेचारे डर के मारे यहाँ से भाग जाएं। अरे मुझे जाना होगा। पीकू दौड़ कर जाता है और अपने दोस्तों को सबको बताता है। पानी में रहने वाले मगरमच्छ उसके मित्र ये बात जानकर बहुत हैरान होते हैं। अरे जल्दी कुछ करो। अरे वो आते ही होंगे। मैंने उन्हें इधर तालाब की तरफ आते हुए ही देखा है। अरे अरे, अब तो हम बात ही कर रहे थे। वो देखो, तुम्हारे सामने वो आ रहे हैं। अभी पीकू अपने दोस्तों को ये सारी जानकारी दे ही रहा था कि तीनों रंगीन मगरमच्छ तालाब के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखकर तालाब के बाकी मगरमच्छ हैरान रह जाते हैं। उनमें से सबसे बड़ा और बुजुर्ग मगरमच्छ बाहर आता है और तीनों मगरमच्छ के सामने नमस्कार करते हुए कहता है, आप लोगों का यहाँ स्वागत है मुनिवर, मगर आप ये बताएं कि आप लोग कहाँ से आए हैं? आप देखने में तो हमारी ही तरह मगरमच्छ लगते हैं, मगर आज तक हमने कोई रंगीन मगरमच्छ नहीं देखा है।
कृपया अपने बारे में बताएं। तीनों रंगीन मगरमच्छ में से सफेद रंग का मगरमच्छ आगे आता है और कहता है, मेरा नाम है सीतांबर। हम तीनों रंगीन जरूर हैं, मगर हम तुम्हारी ही तरह आम मगरमच्छ हैं। यहाँ तक कि यात्रा करना थोड़ा मुश्किल था। हम जानते थे कि कोई भी जानवर हमारा शिकार कर सकता है। हमारे जंगल में पानी की एक बूंद भी नहीं बची है। हमारी मदद के लिए देव मगरमच्छ प्रकट हुए और उन्होंने हमें रंगीन कर दिया और कहा कि इस रास्ते से होते हुए हम एक बहुत अच्छे तालाब के पास पहुंच जाएंगे, जहां तुम हमारी मदद करोगे, और जैसे ही हम पानी में जाएंगे हमारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। हम आपके साथ इसी तालाब में रहने की अनुमति चाहते हैं। बुजुर्ग मगरमच्छ उनकी बात पर यकीन करता है और उन्हें पानी के अंदर आने की इजाजत दे देता है। जैसे ही तीनों मगरमच्छ पानी में दाखिल होते हैं, वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाते हैं। सभी के साथ साथ पीकू का भी धन्यवाद करते हैं। मछली रानी के अंडे। माया नाम की राजकुमारी मछली बहुत अच्छे से अपने तालाब में रहा करती थी। उसके साथ बहुत सारी मछलियां वहां रहती थी। गर्मी पड़ने के कारण तालाब का पानी बहुत कम हो चुका था। एक दिन सेनापति मछली ने राजकुमारी मछली से कहा, मछली जी, हमें जल्द ही कोई उपाय निकालना होगा। आप तो देख ही रही हैं कि तालाब का पानी लगभग सूखने वाला है। बड़े तालाब में अभी भी पानी है। आज ही मैंने मेंढक को भेजकर पूरी बात पता लगा ली है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम सब यहाँ से वहाँ बदली कर लें। राजकुमारी मछली उदास मुंह लेकर बैठ जाती है। सेनापति मछली उससे दोबारा पूछती है, क्या बात है मछली रानी, आप उदास लग रही हैं? शायद तुम भूल रही हो सेनापति मछली, मेरे छोटे छोटे अंडे हैं। इन अंडों को लेकर अगर मैंने बदली की तो ये मर जाएंगे। मैं क्षमा चाहती हूँ महारानी। कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, तुम सबकी सुरक्षा भी मेरा कर्तव्य है। मेरा आदेश है कि सभी मछलियों को लेकर यहाँ से चली जाओ। जितने मेंढक हैं उन्हें भी ले जाओ और बड़े तालाब में रहना शुरू कर दो, इससे पहले कि तुम सबकी जान मुश्किल में आ जाए। मगर आप? मैं अपने अंडों के साथ यहीं रहूंगी। ज्यादा दिनों की बात नहीं, बस एक हफ्ते में मेरे अंडों से मछलियां बाहर आएंगी और फिर मैं भी बड़े तालाब में आ जाऊंगी। सेनापति मछली महारानी की बात मानकर बड़े तालाब में बाकी मछलियों के साथ चली जाती है। उसके साथ कुछ मेंढक भी जाने लगते हैं, लेकिन एक मेंढक कहता है, रुकिए रुकिए, मैं तो यहीं रहने वाला हूँ। मैं महारानी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मेरा दोस्त हाथी है, उसे कहकर रोज यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डलवाऊंगा ताकि आप जिंदा रह सके महारानी जी। क्या कहा? तुम्हें मेरी इतनी चिंता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी जाता हूँ अपने दोस्त के पास। मेंढक अपने दोस्त हाथी के पास जाता है और हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर तालाब में रोज डालने लगता है। कुछ ही दिनों में मछली के अंडों से मछलियां बाहर आ जाती हैं और फिर सभी मछलियां एक तालाब से दूसरे तालाब में बदली कर लेती हैं। जाते हुए महारानी मछली मेंढक को अपने साथ ले जाती है और उससे कहती है, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे कारण ही मैं अपने अंडों से मछलियों को बाहर निकाल पाई हूँ। कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। चलो अब नए तालाब में चलते हैं। चलिए चलिए। कुत्ते का खिलौना। राजू के पास एक टॉमी नाम का बहुत ही प्यारा सा कुत्ता था। उसके पास एक सुंदर सी बॉल थी। हमेशा दिन रात टॉमी उसी बॉल से खेलता रहता था। राजू को अपने कुत्ते से बहुत लगाव था। एक दिन ऐसी अफवाह फैल गई कि वहाँ कहीं किसी ने एक शेर को देखा है जो जंगल से भागकर गांव की तरफ आ गया है। सभी ने अपने अपने जानवरों को घर के अंदर रखना शुरू कर दिया।
वो नहीं चाहते थे कि उनके जानवरों को शेर खा जाए। राजू की माँ राजू को समझाती है, अरे राजू, सुना नहीं तूने? टॉम को अंदर कर दे। और वैसे भी सुना है एक बहुत भयानक शेर जंगल से गांव की तरफ आ गया है बेटा। अगर उसने तुम्हारे कुत्ते को देख लिया तो उसे खा जाएगा। राजू अपने कुत्ते को घर के अंदर रख लेता है। कुछ दिनों के बाद गांव का माहौल पहले की तरह आम हो जाता है। अब हर कोई भूल चुका था कि एक आदमखोर शेर इधर उधर घूम रहा है। एक दिन टॉम आंगन में अपनी बॉल से खेल रहा था। तभी अचानक शेर वहां पर आ पहुंचा और उसने टॉम को बॉल से खेलते हुए देख लिया। कितनी प्यारी गेंद है। आज तो इस गेंद को मैं जंगल ले जाऊंगा। शेर उस गेंद पर हमला करता है और उसे लेकर भागने लगता है। टॉम उसका पीछा करता है। टॉम को भागता हुआ देखकर राजू भी टॉम के पीछे भागने लगता है। अरे रुको टॉम, कहाँ जा रहे हो? ये आदमखोर शेर है, तुम्हें खा जाएगा। रुको रुको रुको। लेकिन टॉम रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो शेर के साथ जंगल में चला जाता है। राजू की माँ राजू के पीछे पीछे दौड़ती हुई आती है। अरे तू कहाँ जा रहा है रे? अरे रुक जा। राजू राजू राजू। अरे बेटा, तूने तो जंगल नहीं जाना ना, चल अब घर। हे भगवान, इस टॉम के चक्कर में बावला सा हो गया है तू। राजू जोर जोर से रोने लगता है। माँ, टॉम चला गया, मैं क्या करूँगा? अरे बेटा, रोते नहीं है, जरूर वो बॉल लेकर वापस आ जाएगा, तू चिंता मत कर। कई दिन बीत जाते हैं लेकिन टॉम का कोई अता पता नहीं चलता। एक दिन सुबह सुबह राजू अपनी माँ की कपड़े धोने में मदद कर रहा था। उसकी माँ कपड़े धो रही थी और राजू उसे तार पर डालकर सुखा रहा था। अचानक उसकी नजर टॉम पर पड़ी। टॉम के मुंह में वही बॉल थी जिससे वो हमेशा खेला करता था। राजू टॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ देखो, टॉम आ गया। टॉम तुरंत भागता हुआ आता है और राजू को अपने गले लगा लेता है। अब फिर से एक बार राजू और उसका कुत्ता खुशी खुशी रहने लगते हैं। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर टॉम अपने खिलौने को वापस जो ले आया था